8 साल बेमिसाल वादे सच्चे इरादे अटल। बबीना के विकास के लिए मेरा संकल्प, योगी सरकार की प्रतिबद्धता बरकरार है। बबीना विधायक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बबीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजीव सिंह पारिछा ने कहा कि बबीना विधानसभा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सहयोगी नीतियों के तहत हम क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त कर रहे हैं। विधायक राजीव गुरुवार को अपने ओम शांति नगर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बीते वर्षों में बबीना विधानसभा क्षेत्र में संपन्न कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। विधायक ने बताया कि हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक चिरगांव, ब्लॉक बड़ा गांव और ब्लॉक बबीना के विभिन्न गांवों में पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पानी टैंकर्स की व्यवस्था की गई, जिससे जल संकट से निपटने में सहायता मिली। लगभग 100 पानी टैंकर, उद्योग और आर्थिक विकास, बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई, जिससे क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी और हजारों रोजगार सृजित होंगे। सियासी बरवा सागर का निर्माण कार्य 5.50 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया गया। कुल 5 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा और कौशल विकास, 24.5 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज और ITI कॉलेज का निर्माण कार्य, क्षेत्र के जर्जर विद्यालयों का नवीनीकरण कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। ठाकुरपुरा ग्राम पंचायत में बिल्कुल नहीं सुना, वो हम लोगों के मन में है। आपने भी प्रयास किया था हवाई अड्डे का, देखो कहाँ पीछे रह गए आप। देखिए मैं आपको बताऊं, सुनो आप सुन लीजिए। अब आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए कि विकास एक ऐसी चीज है, विकास एक परंपरा है, सतत प्रक्रिया है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि वो आपकी लंबाई है, अब आपकी लंबाई पूरी हो गई, 5 फुट 9 इंच हो गए, 5 फुट 10 इंच हो गए, अब आप बढ़ नहीं सकते। ये प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी और आप अपडेट होते रहेंगे। पहले आपको अपनी सुविधा के लिए बाइक की आवश्यकता थी, अब आप अपग्रेड हो गए तो आपको 4 व्हीलर की जरूरत हो गई। 4 व्हीलर में आपको बिना AC वाले की जरूरत थी, तो आप अब AC से आ गए, अपग्रेड हो गए, AC वाला हो गया। अब आपके जब गाड़ी AC हो गई तो आपको लग्जरी चाहिए, आप तो लग्जरी में आप चले जाएंगे। तो क्या हम ये माने कि 8 साल बेमिसाल हैं, वो अपेक्षाओं के अनुसार AC तक पहुंच गए? हाँ, हम ये मानते हैं, जनता ये एहसास कर रही है, उसके अंदर जो तपन थी, जो तड़प थी, उससे जनता को निजात मिली है और उसको एक सुकून की सांस, शांति के साथ रहने का उसने एक अच्छा अनुभव किया भी है, महसूस भी कर रही है। अब उसको अंदर डर नहीं है, अब उसको इस बात का डर नहीं है कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी, लौट के आएगी कि नहीं आएगी, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा कि वो वापस घर आएगा, मेरे खेत में पानी समय से लगेगा, उसकी अब चिंता खत्म हो गई, उसका अनाज जाएगा उस पर क्रय केंद्र पर, उसका नंबर के साथ उसको मिल जाएगा। यानी उसको कॉन्फिडेंस हो गया, भरोसा हो गया कि मैं एक अच्छे प्रदेश में रहता हूँ और मेरे जो हक और मेरे अधिकार हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो चैन की सांस ले रहा है, सुखद एहसास कर रहा है, सुखद अनुभूति कर रहा है। जो हम नहीं कर पाए उसमें कौन सा नहीं कर पाए हम लोग? हवाई अड्डा देखो, हमने 450-500 करोड़ झांसी के रेलवे स्टेशन, कितना हमने वहाँ पे एक्सीलेटर लगाया, साथ उसके हम लोगों ने ब्रिज बनवाए, ब्रिज बनवाए, साफ सफाई कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद भी हम रुके नहीं। हमने कहा नहीं, अब हमारा इंटरनेशनल मॉडल का हमारा झांसी में रेलवे स्टेशन बन, सब तोड़ ताड़ के 5 साल के अंदर वो भी बना के दिखाएंगे। हमारे यहाँ बैठ के नहीं आएगा। सुनो तो, उद्योगपति आएगा। हम लोगों ने वंदे भारत चलाई, चेयर कार उसमें है, कहा कि नहीं अब चेयर कार नहीं, अब उसमें बर्थ भी होनी चाहिए। हम लोग लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। अब रही बात एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट के साथ में हमारी सरकार बहुत गंभीर है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है। आप लोगों को, आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एक देश का, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस का फील्ड फायरिंग रेंज है जो मेरी विधानसभा का ही हिस्सा है, बबीना। जिस समय ये ब्रिटिश आर्मी ने इसको जब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था तो ये नो फ्लाइंग जोन है।
नो फ्लाइंग जोन होने के कारण यहाँ पे एक एरिया पूरा स्पेसिफाइड है, उस एरिया के आसपास से जहाज उड़ नहीं सकता। जब जहाज उड़ नहीं सकता और उसके जो मानक हैं, जब तक उस मानकों को शिथिल नहीं किया जाएगा, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। अब जो पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी किसी हमारे देश के पास नहीं थी, तो एक लंबा एरिया हम लोगों ने कवर कर रखा था नो फ्लाइंग जोन। लगभग उसकी 45 किलोमीटर रेंज है बबीना के किनारे से। तो वो जो दतिया में बना है वो 45 किलोमीटर के बाहर है, वो पूरा चारों तरफ रेडियस में है 45 किलोमीटर। इसलिए जैसे ही हम लोग बबीना के झांसी में एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, तो एयरपोर्ट वो हमको, चूंकि हमको सिविल एयरपोर्ट बनाना है, सिविल एविएशन को बनाना है, आर्मी को बनाना होगा तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि उनका खुद का ही काम है। वो कब हमें जहाज उतारना है, कब हमारी चांदबारी हो रही, कब गोलाबारी हो रही, उनका पूरा सिस्टम है, तो वो अपना बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बनाते हैं तो उससे उनको हमें एनओसी चाहिए। एनओसी के लिए उनकी जो गाइडलाइन है, जो उनके मानक है, उनको शिथिल कराना है। तो इसमें प्रोविजन जो है, उन प्रोविजनों को शिथिल कराना है और वो रक्षा मंत्रालय से होने हैं। इसलिए उसमें ये जानकारी माननीय विधायक जी आपको, सांसद जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी को नहीं थी क्या? सबको है। आप लोग प्रयास करते रहे। हम प्रयास कर रहे हैं ना, ऐसा है ना। अरे साहब हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, हम मानकों को क्या अरे झांसी में बनेगा, झांसी में बनेगा। रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है। रोजगार हम लोगों ने बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के एक आम युवा को देने का हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें सफलता हमको मिली। और ये हमारे सहयोगी हैं। अच्छी बात है। आप 8 साल नहीं, हम कांग्रेस कह रही है 8 सवाल आप सवाल गिनवा रहे, वो कह रहे 8 सवाल। कांग्रेस के 8 सवाल आपके हमारे बेमिसाल है। कांग्रेस पे ही 8 सवाल है कि अभी तक आपने 60 साल में क्या किया। 60 साल में आपने सरकार चलाई देश की और प्रदेश की, आपकी और आपकी सहयोग से सरकारें चलती रही। यहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, आप समझौते करते रहे। आप कहते थे कि अब 2 युवा मिल गए हैं, आपके युवा मिलते रहे, लेकिन यहाँ पे युवाओं के अधिकार छलते रहे। क्या करते, क्यों आप मिले नहीं? 2017 में नहीं मिले थे आप, फिर 2022 में 24 में नहीं मिले क्या? अरे तो हम जनता नहीं करने दे रही ना उनको। जनता उनको विश्वास, भाई आदमी का धैर्य जवाब दे गया, जनता का जवाब दे गया धैर्य उनके ऊपर। विश्वास ही नहीं करती है, हर बार आते हैं ईवीएम पे दोष लगा के चले जाते हैं, फिर उनकी क्या बात करना। बुंदेलखंड विकसित होना है और विकसित होने की यात्रा में बुंदेलखंड चल चुका है। हम लोगों ने बहुत सी चीजें इन 8 सालों में हासिल की हैं और बहुत सी चीजों के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए कब आए थे? राज्य बनाने की जो आप लोग बात करते हैं, राज्य बनाने की बात उस समय होती थी जब बुंदेलखंड के साथ में सौतेला व्यवहार होता था। तब लगता था कि हम लोग जब तक उत्तर प्रदेश से अलग नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। आज सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर बुंदेलखंड ही है। अब आप देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी योगी जी को, जिन्होंने बुंदेलखंड का